और सीधा राजमहल में राजा वीर के आगे पेश हो जाती है और कहती, मेरे घर के बाहर अपने जो कल पहरेदारी के लिए 2 सैनिकों को तैनात किया था वो चोर है। उन्होंने घर से कीमती सामान चुरा लिया। वैदेही की बात सुन राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि कल जिन सिपाहियों की सौदागर के घर के बाहर ड्यूटी थी उन्हें तुरंत मेरे सामने पेश किया जाए। राजा का आदेश पाते ही तुरंत उसके सिपाही उन दोनों को पकड़ लाते हैं। जब नकुल और सैनिक को राजा के सामने पेश किया जाता है तब नकुल अपने भाई को पहचान लेता है। उसे राजा बना देख उसका मुंह आश्चर्य से और हैरत से खुला का खुला रह जा है। सोचता है, मेरा भाई वीर और वो भी राजा, नहीं नहीं ऐसा भी हो सकता, जरूर मुझे धोखा हुआ है। नकुल चुप ही रहता है। पर राजा वीर नकुल के ऊपर ध्यान न देकर वैदेही से कहता है, बताओ लड़की, मेरे इन सैनिकों ने तुम्हारे घर से क्या चोरी किया है? महाराज मुझे क्षमा करना, मैंने इन पर झूठा इल्जाम लगाया है। राजकुमारी वैदेही की बात सुन राजा भड़क उठता है। ये तुम क्या कह रही हो लड़की? वैदेही बोली, हाँ महाराज, मैं सच कह रही हूँ, इन्होंने कोई चोरी नहीं की है। और महाराज मेरी आपसे एक गुजारिश है, इन्होंने जो रात को जो पहरे पर कहानी कह सुन रहे थे, मैं वो कहानी सुनना चाहती हूँ। ये किसी की जीवन और मृत्यु का सवाल है। राजा सैनिकों को यह आदेश देते, तुम में से जिसने भी वो कहानी कही है वो फिर से उस कहानी को दरबार में सुनाए। राजा का आदेश पाते ही नकुल आ गया। महाराज, कहानी मैंने कही थी। राजा वीर बोले, तो सैनिक शुरू करो, हमें भी सुननी है वो कहानी। नकुल थोड़ी देर चुप रहा, फिर कहना शुरू किया, महाराज मैं रामनगर के राजा शौर्य सिंह का छोटा बेटा हूँ। मेरा नाम नकुल है। बचपन में मेरी माता का देहांत हो गया। पिता ने दूसरी शादी कर ली। हम 2 भाई थे, मैं और मेरा बड़ा भाई वीर। नकुल अपनी पूरी कहानी कह सुनाए। राजा वीर के चेहरे पर अब तक गंभीरता थी, लेकिन जैसे ही नकुल ने, मैं रामनगर के राजा शौर्य सिंह का छोटा बेटा हूँ, कहा, राजा वीर की आंखें भर आईं। वो सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और जोर से बोला, नकुल मेरे भाई। नकुल हैरान रह गया। राजा वीर आगे बढ़कर नकुल को गले लगा लेता है। दोनों भाई बरसों बाद एक दूसरे से मिलकर भावुक हो उठते हैं। राजा वीर बोलता है, भैया मुझे लगा था तुम मारे गए हो। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढता रहा और किस्मत ने मुझे इस राज्य का राजा बना दिया। वैदेही भी भावुक हो उठती है। अब सच्चाई सबके सामने थी। राजा वीर सौदागर को बुलाने का आदेश देता है। सौदागर डरते डरते दरबार में आता है। राजा वीर कड़क आवाज में कहता है, दुष्ट, तूने मेरे भाई के साथ विश्वासघात किया, उसे मारने की कोशिश की और मेरी भाभी को जबरन अपने घर में कैद किया। तेरी यही सजा है कि तुझे आजीवन कारावास में डाला जाए। सैनिक सौदागर को पकड़ कर ले जाते हैं। राजा वीर फिर वैदेही की तरफ देखता है और कहता है, भाभी आपने बहुत साहस दिखाया, आपकी सच्चाई और निष्ठा को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर वो नकुल से कहता है, भाई अब हम फिर से एक हो गए हैं, आओ मिलकर राज्य की सेवा करें। और इस तरह सत्य की जीत होती है। पुनः मिलन होता है भाइयों का और एक नई सुबह उनके जीवन में दस्तक देती है।